नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम केबीएस पीआरटी 2022 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जल, वायु और ऊष्मा से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन जो होता है, यह कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, ओजोन के बारे में निम्न में से सत्य है। पहला कथन कह रहा है, यह जानवरों व पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, यह परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तीसरा कह रहा है, वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% होता है। और चौथा कथन कह रहा है, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं। तो पहला कथन हमारा जो है कह रहा है, यह जानवरों व पादपों के श्वसन के लिए अनिवार्य है, तो यह हमारा गलत कथन है। दूसरा कथन कह रहा है, यह परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, तो बिल्कुल सही कथन है ऑप्शन नंबर 2 कि यह परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। तीसरा कथन कह रहा है, वायु में इसका प्रतिशत लगभग 3% होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि वायु में इसका प्रतिशत जो होता है यह 0.02% होता है। चौथा कथन कह रहा है, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में करते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही कथन है। अतः ओजोन से संबंधित हमारा दूसरा और चौथा कथन जो है वह सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, वैश्विक गर्माहट जिसे हम कहते हैं, में तापमान क्या होता है। क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ जाता है, आयन मंडल का तापमान बढ़ जाता है, मध्य मंडल का तापमान बढ़ जाता है, या फिर समताप मंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो होता है, क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है। कज्जल कण, अम्लीय वर्षा, सीएफसी या कोहरा। तो संगमरमर कैंसर की घटना का जो प्रमुख कारण है, यह अम्लीय वर्षा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का कारक कौन कौन सा है? तो अम्लीय वर्षा का जो कारक है, यह सल्फर डाइऑक्साइड है, और जो है यह नाइट्रोजन ऑक्साइड है। और अगला प्रश्न कह रहा है, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, या फिर जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, या सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जब होता है तब होता है चंद्र ग्रहण, या फिर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के सीधी रेखा में होता है, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कि अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह है। पहला ऑप्शन है हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड। दूसरा ऑप्शन है हैजा, पीलिया, टाइफाइड, एनीमिया। और तीसरा ऑप्शन है एनीमिया, स्कर्वी, वातस्फीति, टाइफाइड। और चौथा ऑप्शन है हैजा, पीलिया, टाइफाइड, स्कर्वी। तो जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का जो समूह है, वह ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। हैजा, पेचिस, पोलियो और टाइफाइड जो रोग हैं, यह जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आसुत जल या नल का पानी। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी जो होता है, उसे हम पीने योग्य पानी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। मीथेन गैस के रिसाव के कारण, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के रिसाव के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड के रिसाव के कारण। तो भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 ईस्वी में घटना हुई थी, यह मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास हुआ है, वह दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने की वजह से पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, वर्षा जल संग्रहण क्या है। पानी का वितरण है, प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण है, या वर्षा जल का जमाव और भंडारण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा जल संग्रहण जो है, यह प्रक्रिया है प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, इथेन या मीथेन? तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह ग्रीन हाउस गैसों में से वातावरण में सर्वाधिक उपस्थित जो गैस है वह हो जाएगी, अतः ऑप्शन नंबर एक हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब वायुमंडल की गैसेस की मात्रा को हम लोग देखेंगे तो वायुमंडल में प्रमुख रूप से जो पहली गैस है नाइट्रोजन है, जिसका मात्रा जो है 78.8% है। दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस है वह ऑक्सीजन है, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 20.95% है। और तीसरी वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक जो गैस है वह आर्गन है, जिसकी मात्रा 0.93% है। और चौथी जो गैस है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा के हिसाब से वह कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी मात्रा 0.38% है। तो ये कुछ प्रमुख गैसें हैं हमारे वायुमंडल में उपस्थित और उनकी प्रतिशतता है। नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूवीए, यूवीवी या यूवीसी या इनमें से कोई नहीं? तो इन दिए हुए विकल्पों में से सर्वाधिक हानिकारक परावैंगनी किरण जो है वह यूवीसी है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया? तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है यह मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित एजेंसी है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से नजदीक है वह किस नाम से जाना जाता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या अयन मंडल? वायुमंडल का वह स्तर जो पृथ्वी तल से सर्वाधिक नजदीक है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रमुख रूप से हमारी 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल की विशेषता है कि जितनी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जैसे आंधी, तूफान, बारिश, बादल, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, तो अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है यह भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन? तो इन दिए हुए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मीथेन गैस जो है यह घरेलू मवेशी तथा भेड़ जो है यह इसके उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का परिणाम है, या फिर वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का परिणाम है, या फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का परिणाम है, या मनुष्य के पारा व्यर्थ को पीने के पानी में छोड़ने का परिणाम है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा एवं छोटा, आभासी सीधा एवं आवर्धित, आभासी उल्टा एवं छोटा या फिर वास्तविक उल्टा एवं छोटा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब अवतल दर्पण को हम अत्यंत निकट रखते हैं तो बिंब जो बनता है आभासी सीधा एवं आवर्धित बनता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट या फिर धूल के कण? तो वायु प्रदूषण का इन दिए हुए विकल्पों में से स्रोत जो नहीं है वह ऑप्शन नंबर 3 है, ठोस अपशिष्ट इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भूमंडलीय तापन का कारण है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या फिर वनों में वृद्धि? तो भूमंडलीय तापन का जो कारण है यह मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु था? जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, जल का वेग सुधारने के लिए, जल की प्रचुरता सुधारने के लिए या जल का तापमान सुधारने के लिए? तो गंगा एक्शन प्लान लाने का जो मुख्य उद्देश्य था यह जल की गुणवत्ता को सुधारने का था, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम और मीथेन? तो इन दिए हुए विकल्पों में से हीलियम जो है यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जो है ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न कह रहा है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल के द्वारा, डेसिबल के द्वारा, न्यूटन के द्वारा या नैनो इकाई के द्वारा? तो ध्वनि प्रदूषण का मापन जो किया जाता है वह डेसिबल के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है ग्रीन मफलर संबंधित हैं मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर ध्वनि प्रदूषण ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या फिर 22 अप्रैल को? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो मनाया जाता है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है गैसीय अपशिष्ट है इन दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण है? पहला विकल्प कह रहा है सब्जियों एवं फलों के छिलके, दूसरा कह रहा है घरों की नालियों का गंदा पानी, और तीसरा विकल्प कह रहा है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, और चौथा कह रहा है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट का जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लकड़ी या कोयला से जलने वाला धुआं जो है गैसीय अपशिष्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर? तो वायुदाब नापने वाले यंत्र को हम बैरोमीटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? तो थर्मामीटर से हम शरीर के ताप को नापते हैं। और सिस्मोग्राफ जो है यह भूकंप का मापन करने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन या फिर आर्गन एवं ओजोन? तो वायुमंडल में 99% भाग पर जो दो गैसों का विस्तार है वह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत मात्रा में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह 20.95% है और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह 78.8% है। अतः ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 99% भाग पर इन दो गैसों का विस्तार है। अगला तो ये रहे हमारे पर्यावरण से संबंधित जलवायु और ऊष्मा के टॉपिक से 30 प्रश्न जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।